वेलकम टू माय चैनल द फाइन फास्ट। पिछले लेक्चर में हमने एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ा था कि एरोमेटिसिटी क्या है और रूल्स टू डील विद एरोमेटिसिटी के कुछ रूल्स भी हमने डिस्कस करे थे, जिसमें से हमने हगल्स रूल को डिस्कस किया था। और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हगल्स रूल के कुछ एग्जांपल्स और प्लेनर और नॉन प्लेनर सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम क्रेग्स रूल पर जाएंगे, जो कि पॉलीफैक्टरियल सिस्टम्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। रूल्स टू डील विद एरोमेटिसिटी में हमने हकल्स रूल पढ़ा। हकल्स रूल में जो कंडीशंस थी, उस कंडीशंस ये थी कि पहले सिस्टम जो होना चाहिए पहले तो साइक्लिक होना चाहिए, सिस्टम विल बी प्लानर होना चाहिए, सिस्टम इज कंजुगेटेड। अगर ये कोई सिस्टम है ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है तो हम उसमें हकल्स रूल अप्लाई कर पाते हैं। जब हम हकल्स रूल अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि क्या सिस्टम के पास पूर्ण इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अगर सिस्टम पूर्ण इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वह सिस्टम एंटी एरोमेटिक होगा। अगर सिस्टम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वह सिस्टम एरोमेटिक कहा जाएगा। सिस्टम में किसी भी तरह का डेविएशन देखने को मिलता है, लेट से कि सिस्टम प्लेनर नहीं है या सिस्टम कंजुगेटेड नहीं है, तो उस केस में हम कहेंगे कि जो सिस्टम है वो नॉन एरोमेटिक सिस्टम है। और हमने यह भी पढ़ा था कि जो सिस्टम एरोमेटिक है उसे छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी सिस्टम होंगे, चाहे वो नॉन एरोमेटिक हो या फिर एंटी एरोमेटिक हो, हम उसे नॉट एरोमेटिक कहते हैं। इसी क्रम में हमने कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे। इसमें हम एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो ये पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो एक एटम है वो sp3 है, जिसकी वजह से ये सिस्टम नॉन प्लेनर हो जाता है, ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। कह सकते हैं कि ये सिस्टम नॉट एरोमेटिक है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो ये सिस्टम प्लेनर है, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक होगा। देन थर्ड एग्जांपल देखते हैं कि ये सिस्टम नॉन प्लेनर होता है, क्योंकि ये ऊपर वाला जो कार्बन होता है, जो ऊपर वाला जो एटम दिख रहा होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसकी वजह से सिस्टम जो है वो नॉन प्लेनर होगा, इसलिए ये सिस्टम नॉन एरोमेटिक होगा। इन केस ऑफ बेंजीन की अगर हम बात करें तो बेंजीन के ऑल एटम्स हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसलिए ये सिस्टम पैरेलल होगा। और इस सिस्टम में हम देखते हैं कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, दैट इज कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसलिए यह सिस्टम एरोमेटिक होगा। प्लेनर और नॉन प्लेनर की अगर हम बात करें साइक्लिक रिंग की, कि कौन सी रिंग साइक्लिक जो रिंग है वो प्लेनर होगी और कौन सी रिंग प्लेनर नहीं होगी, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैम जो रिंग होती है हम उनको कैसे क्लासीफाई कर रहे होती है कि कौन सी रिंग स्मॉल है, कौन सी कॉमन है, कौन सी मीडियम और कौन लार्ज रिंग है। अगर कोई रिंग 3 या 4 मेंबर रिंग है तो हम उसे स्मॉल रिंग कहेंगे। 5, 6, 7 मेंबर की अगर कोई रिंग है तो हम उसे कॉमन रिंग कहते हैं। 8, 9, 10, 11 को हम कहेंगे मीडियम रिंग। और 12 के ऊपर ऑनवर्ड हम देखेंगे जितनी भी रिंग हमको देखने को मिलेगी वो सभी की सभी लार्ज रिंग होती है और इनमें एक कन्फर्मेशन फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इफ every atom in a small and common ring are sp2 and sp2, then a small and common rings called it a planar ring। अगर कॉमन और स्मॉल रिंग में सभी एटम्स जितने भी एटम्स देखने को मिलते हैं हमको, वहां पे सभी के सभी अगर एटम sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइज हैं तो उस कॉमन रिंग को या स्मॉल रिंग को हम प्लेनर रिंग एज्यूम करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो वो रिंग जो होंगी वो नॉन प्लेनर होंगी। और उसके बाद हम देखते हैं मीडियम और लार्ज रिंग में, तो इनमें कन्फर्मेशन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से रिंग वाइज इंक्रीज होने की वजह से कन्फर्मेशन फ्लेक्सिबिलिटी आती है। कन्फर्मेशन फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो अगर कोई रिंग एंटी एरोमेटिक है तो कन्फर्मेशन फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से नॉन एरोमेटिक हो जाएगी। और कोई रिंग नॉन एरोमेटिक है तो वो कन्फर्मेशन फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है रिंग फाइनल की होने की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, उसकी वजह से वो एरोमेटिक की तरफ मूव कर जाएगी और स्टेबल हो जाएगी। हर रिंग स्टेबल होना चाहती है, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, हर सिस्टम चाहता है कि वो स्टेबल हो सके। फॉर एग्जाम्पल हम कॉर्ड की बात करते हैं तो कॉर्ड प्लेनर और फोर्न सिस्टम हमको दिख रहा होता है तो हम कहते हैं कि ये तो एंटी एरोमेटिक होगा, हम इसे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। बट ये सिस्टम नॉन एरोमेटिक होता है, क्योंकि कॉर्ड में जो कि 8 मेंबर्ड साइक्लिक सिस्टम होता है इसमें कन्फर्मेशन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये नॉन प्लेनर हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये टफ शेप को में आ जाता है, जिसकी वजह से यह नॉन प्लेनर हो जाता है। और इस वजह से नॉन प्लेनर होने की वजह से ये सिस्टम नॉन एरोमेटिक हो जाता है। इसी तरह से हम आगे वाले एग्जांपल्स को देखते हैं कि जो स्लाइड में दे रखे हैं एग्जांपल के, जैसे कि बेंजीन है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, ये ऑल रिंग जो है वो प्लेनर रिंग है, कंजुगेटेड है, साइक्लिक रिंग है और ये 4n+2 सिस्टम है, इसलिए से जो ऑल जो रिंग्स हैं सब की सब एरोमेटिक रिंग हैं। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, हम इन्हें
देख लेते हैं कि ये बेंजीन है, ये साइक्लोपेंटाडाई एनाइंस है, तो ये ऑल है। नेक्स्ट के लिए बता रखा है कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये सब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये सभी के सभी 4n/2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने की वजह से सभी की सभी एरोमेटिक होते हैं। इसी तरह से इस स्लाइड में भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, सभी के सभी बेंजीन के ही डेरिवेटिव्स दे रखे हैं, और सभी के सभी ये क्या है, एरोमेटिक सिस्टम है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, क्रेग्स रूल, जो कि एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर पॉलीसाइक्लिक सिस्टम के लिए। तो हगल्स रूल की तरह तरह इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर ये इन कंडीशन को फुलफिल करता है तभी हम क्रेग्स रूल अप्लाई कर पाते हैं। तो सबसे पहला कि सिस्टम को पॉलीसाइक्लिक सिस्टम पर ही हम सिस्टम जो होना चाहिए वो पॉलीसाइक्लिक होना चाहिए, वहीं पर ये एप्लीकेबल होगा। सेकेंड, नॉन बेंजोनाइट सिस्टम होना चाहिए। नॉन बेंजोनाइट का मतलब कि उसमें कोई भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, और जब ये दोनों चीजें फिलफिल कर लेंगे तो देन हम उसमें C2 एक्सिस सिमेट्री चेक करेंगे कि C2 एक्सिस सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर ये तीनों चीजों को ये रूल जो है कोई सिस्टम फिलफिल कर रहा होता है, देन हम उसमें क्रेग्स रूल को अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम उसमें करेंगे क्रेग्स रूल में कि काउंट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, जिसमें कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, देन उसमें हम एक हटा देंगे। तो जो ये n-1 की वैल्यू आएगी वो डिटरमाइन करेगी कि सिस्टम एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, ये उस पर डिपेंड करेगा। देन हम देखेंगे कि जब n-1 की जो वैल्यू हमारे पास सामने निकल करके आएगी तो हम वहां पे देखेंगे कि क्या ये वैल्यू इवन है। अगर ये इवन है तो जो सिस्टम होगा वो एरोमेटिक होगा, और ये जो वैल्यू आ रही है n-1 की, अगर ये ऑड नंबर पे आ रही है तो वो सिस्टम नॉट एरोमेटिक होगा। यहाँ अब हम क्रेग्स रूल के एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। पहला एग्जांपल पेंटालीन के बारे में जानते हैं कि पेंटालीन एक पॉलीसाइक्लिक सिस्टम है, यह एक नॉन बेंजोनाइट सिस्टम भी है, और यहाँ पर एक C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। और तो हम यहाँ पे देखते हैं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 4, और n-1 की वैल्यू निकल के आती है 3, दैट इज की ये जो वैल्यू है वो ऑड नंबर में है, इसलिए ये सिस्टम नॉट एरोमेटिक होगा। सेकंड सिस्टम की अगर हम बात करें तो सेकंड सिस्टम जो देखते हैं एक पॉलीसाइक्लिक सिस्टम तो है, बट ये एक बेंजोनाइड है, दैट इज की ये हम यहाँ पर क्रेग्स रूल को अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो यहाँ पर अप्लाई होगा नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी जो क्रेग्स रूल की कंडीशन है उसको ये फुलफिल नहीं कर रहा होता है। थर्ड एग्जांपल है एजुलिन के लिए। तो एजुलिन हम देखते हैं कि यह पॉलीसाइक्लिक सिस्टम है, नॉन बेंजोनाइट सिस्टम भी है, और यहाँ पर एक C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो कैलकुलेट करते हैं तो 5 वैल्यू निकल करके आती है n की। देन हम n-1 देखते हैं तो n-1 की वैल्यू 4 आती है, जो कि इवन नंबर में है, दैट इज कि ये सिस्टम एरोमेटिक होगा। क्रेग्स रूल में हम एक बात और डिस्कस करते हैं कि जो क्रेग्स रूल होता है यह हमको सिर्फ एरोमेटिक या फिर नॉट एरोमेटिक के बारे में बता पा रहा होता है। ये सिस्टम हमें एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है, या कह सकते हैं कि आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।